सो वेलकम एवरीबडी। देखिए, आज हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश में किस तरह की जलवायु है। हिमाचल प्रदेश का क्लाइमेटिक रीजन हम देखेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं वो भी देखेंगे। देखें, सबसे पहले तो यहाँ देखें इस डायग्राम पे। अब हिमाचल प्रदेश में किस तरह की जलवायु है, चाहे यहाँ पर शुष्क शीतोष्ण है, आर्द्र शुष्क उप शीतोष्ण है, या ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, या सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन है। तो यहाँ इस तरह से हमें समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी पृथ्वी का हमें क्लाइमेटिक जोन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको अगर समझ लेंगे तो ये वाला जोन हमें आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे ये हमारा ग्लोब है, अर्थ को दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन को कहा गया है इक्वेटोरियल लाइन या 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के आसपास देखें, देखो 0 डिग्री से अगर हम ये जो रेड लाइन यहाँ पर है 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर की तरफ को चलेंगे, यानी कि नॉर्थ की तरफ को, और 0 डिग्री से 5 डिग्री नीचे की तरफ को चलेंगे, तो यहाँ पर एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री के आसपास गर्मी भी ज़्यादा होती है और बारिश भी ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इसी लाइन के आसपास ही, इस 0 डिग्री के आसपास 0 डिग्री के ऊपर ही ज़्यादा गर्मी है, उससे 5 डिग्री ऊपर की तरफ को, 5 डिग्री नीचे की तरफ को एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। तो इस जोन को हम क्या कहते हैं कि इक्वेटोरियल जोन, हिंदी में कहा जाएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर प्रेजेंट है। उसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाएं, जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे। अब 0 के मुकाबले यहाँ पर उतनी गर्मी नहीं होती, तो यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो किस तरह की है, सब ट्रॉपिकल जोन है। इसको हिंदी में कहा गया है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इन जोन को कटिबंध कह देते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पर आ जाएं 23.5 डिग्री साउथ की तरफ को, नीचे की तरफ को, तो ये कौन सी है, मकर रेखा। तो मकर रेखा पर भी किस तरह की जलवायु होगी, सब ट्रॉपिकल जोन होगा या उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी यहाँ पर। ठीक है। अब नॉर्थ में देखें 23.5 के बाद थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, 24-25 ऐसे करके 66.5 डिग्री, इसको कहा गया है आर्कटिक सर्कल। अब आर्कटिक सर्कल के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे की तरफ को एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। इसको कहा गया है टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब यहाँ पर तो देखें उष्ण था, उष्ण मतलब गर्मी, उपोष्ण थोड़ी कम गर्मी, यहाँ पर क्या रहा है, शीतोष्ण, यानी कि यहाँ पर ठंड ज़्यादा है। उसी तरह से अगर 66.5 डिग्री साउथ की तरफ को चलें तो ये क्या है, अंटार्कटिक सर्कल। तो यहाँ पर भी किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, सेम शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे, जैसे ये क्या है, हमारा नॉर्थ पोल है, तो पोल के ऊपर पोलर जोन होगा, तो इसको क्या कह देंगे हम, शीत कटिबंधीय जलवायु कह देंगे। अब आपको जोन तो पता चल गए हैं कि किस तरह के जलवायु या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं अर्थ के ऊपर। अब इनको और डिवाइड हम कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पर कहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, वहाँ की वजह से बारिश ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या देखेंगे, वेट कंडीशंस हैं, वहाँ पर बारिश नहीं है, नमी है, या बारिश नहीं हो रही, ज़रा भी बारिश नहीं हो रही, तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस और क्या है, शुष्क है। जैसे मान लीजिए मैं इसी को उठा लेता हूँ, इस वाले पोर्शन को, टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन में प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं, ड्राई टेम्परेट जोन, अगर वहाँ पर ज़रा भी बारिश नहीं हो रही, जैसे आपने लाहौल स्पीति का इलाका देखा होगा, वहाँ पर बारिश नहीं होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो वो क्या है, ड्राई टेम्परेट जोन है। फिर अगर वहाँ पर थोड़ी बहुत नमी है तो क्या कर देंगे हम इसको, ह्यूमिड टेम्परेट जोन कह देंगे। या वहाँ पर बारिश होती है तो क्या कह देंगे, वेट टेम्परेट जोन। तो कोई भी जोन है हमारे पास, चाहे पोलर, टेम्परेट, सब टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल जोन, इक्वेटोरियल जोन, प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग उसको 3 पार्ट्स में हम और डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इक्वेटोरियल जोन, ड्राई इक्वेटोरियल जोन, ह्यूमिड इक्वेटोरियल जोन या वेट इक्वेटोरियल जोन। अब ये हमें क्लियर हो चुका है। अब आ जाते हैं हम हिमाचल प्रदेश के इलाके में। देखें, हिमाचल प्रदेश का जो ये इलाका है कौन कौन सा, जहाँ पर किन्नौर आ रहा है, किन्नौर, ये कुल्लू, और ये चंबा का पांगी वाला एरिया, पांगी, लाहौल स्पीति, थोड़ा बहुत कुल्लू और किन्नौर,
यहाँ पर देखें बर्फ़ ही पड़ा रहता है। तो ये किस तरह का क्लाइमेटिक जोन में आएगा? शुष्क, यानी कि यहाँ पर एक तो बारिश होती ही नहीं, यानी कि ड्राई है, और बर्फ़ वाला इलाका है, जैसे ये शीतोष्ण कटिबंध है, तो ये किस तरह का आ जाता है जोन हमारे पास? ड्राई टेम्परेट जोन, यानी कि यहाँ की जलवायु है शुष्क शीतोष्ण जलवायु। उसी तरह से थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी शीतोष्ण तो होगा, लेकिन उप शीतोष्ण होगा। उप का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर ठंड होगी, उसके मुकाबले थोड़ी सी कम होगी, तो उप शीतोष्ण है। अब उप शीतोष्ण जो इलाका होगा, या तो शुष्क भी हो सकता है, या वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि वेट सब टेम्परेट जोन, या इसको क्या कह सकते हैं हम? ड्राई सब टेम्परेट जोन कह सकते हैं, वो ये इलाका आ जाएगा। उससे और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जैसे शिमला, मंडी, कांगड़ा, धर्मशाला वाला एरिया आ गया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, उसको कह देंगे हम ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। और थोड़ा सा और नीचे आएंगे, जैसे सिरमौर, सोलन, यहाँ पर बिलासपुर नहीं बनाया है, ये बिलासपुर मान लेते हैं, बिलासपुर, फिर हमीरपुर, उन्नाव और कांगड़ा। तो देखिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और बारिश उतनी नहीं होती, तो ह्यूमिड कंडीशंस है, यहाँ पर नमी है, और ये क्या है? सब ट्रॉपिकल जोन, एकदम ट्रॉपिक्स के नज़दीक है। तो इतना सा हमने पढ़ा। अब इससे रिलेटेड और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अब हम उनको करेंगे। जैसे देखें, मान लीजिए ये हिमाचल प्रदेश का क्लाइमेटिक जोन है। हिमाचल प्रदेश का डायग्राम अब हमने नहीं बनाया है, बस इसी से समझेंगे। जैसे सबसे ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास? टेम्परेट जोन, यानी कि शीतोष्ण जलवायु। उसके बाद सब टेम्परेट, यानी कि समशीतोष्ण, शीतोष्ण कंडीशंस होंगी लेकिन थोड़ी सी कम शीतोष्ण होंगी। और नीचे आ जाएगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं जो शीतोष्ण जलवायु है। सबसे पहले देखेंगे उसमें ड्राई टेम्परेट अल्पाइन हाईलैंड। अब देखें, ड्राई का मतलब क्या होता है? शुष्क, और टेम्परेट है शीतोष्ण, और इस इलाके में हमें अल्पाइन घास के मैदान ज़्यादा मिलेंगे, तो इसको क्या कह दिया हमने? शुष्क शीतोष्ण अल्पाइन जलवायु यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर कैसी कंडीशंस होती हैं? एरिड, यहाँ पर सूखी, एक तरह की एरिड कंडीशंस है, मरुस्थलीय इलाका है ये जम्मू कश्मीर, सॉरी लाहौल स्पीति वाला। अब ये सारा इलाका रेन शेडो जोन में आएगा, जिसको हिंदी में कह देंगे वृष्टि छाया प्रदेश, यानी कि मॉनसूनी हवाएं पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों से नहीं टकराती हैं, पहाड़ों के ऊपर से दूसरी तरफ चली जाती है, तो बारिश यहाँ पर नहीं होगी, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? रेन शेडो जोन कहा जाएगा। जैसे बादल है, हवाएं, मानसूनी जो हवाएं हैं अगर किसी पहाड़ से टकराएंगी तभी वहाँ पर क्या होगा? बारिश होगी, लेकिन उन पहाड़ों के ऊपर से चली जाती हैं, और इसलिए यहाँ पर क्या बन जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। अब देखिए कौन कौन से इलाके आते हैं? लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर और किन्नौर, ये सारे रेन शेडो जोन में आते हैं, मैक्सिमम रेन शेडो जोन में आएंगे किन्नौर वाला इलाका, और ये ड्राई टेम्परेट अल्पाइन हाईलैंड वाली यहाँ पर जलवायु है। अब इस इलाके में जितने भी ग्लेशियर्स हैं हिमाचल प्रदेश के मिलेंगे, बहुत ही कम यहाँ पर बारिश होती है, लो प्रेसिपिटेशन, और इस जोन को क्लाउड हाई माउंटेन जोन भी कहा जाता है। ठीक है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि कौन सी जलवायु वाला एरिया रेन शेडो जोन में आएगा, किसे क्लाउड हाई माउंटेन जोन भी कहा जाता है। तो ये हो गया ड्राई टेम्परेट। अब देखें टेम्परेट, अगले में भी हम टेम्परेट ही पढ़ेंगे, लेकिन टेम्परेट में कौन सा? मॉइस्ट, नमी वाला इलाका, और ऐसा टेम्परेट जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। तो नम उप शीतोष्ण जलवायु कौन कौन सा आता है? शिमला, कोटगढ़, नारकंडा, कुल्लू, चंबा। अब इस इलाके में क्लाइमेट एकदम से चेंज हो जाता है, एकदम से बारिश यहाँ पर थोड़ी बहुत होनी स्टार्ट हो जाती है एकदम से, और यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन देखी जाती है, एक्टिव होता है यहाँ पर बादल का फटना, सक्रिय होता है। अब ये कौन सा इलाका है? जो 1500 से लेकर के लगभग 3500 मीटर हाइट तक का इलाका है, और यहाँ पर एवरेज रेनफॉल होती है 100 से 200 सेंटीमीटर तक। अब इसी तरह का जो टेम्परेट जोन है, शीतोष्ण है, वो देखते हैं अब हम वेट सब टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, वेट का मतलब हो गया आर्द्र, समशीतोष्ण कटिबंधीय
जलवायु। अब देखो कौन कौन सा एरिया है इसका। वेट माउंटेन स्लोप्स ऑफ डलहौजी, डलहौजी यहाँ पर आएगा। फिर देखिए धर्मशाला, ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? धर्मशाला में 340 सेंटीमीटर यहाँ पर रेनफॉल होती है। तो धर्मशाला एरिया किस जोन में आता है? वेट सब टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन में आता है। एग्जाम में यही पूछा जा सकता है। इसके अलावा कांगड़ा आ गया, पालमपुर आ गया, एक्सेट्रा। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इससे नीचे ट्रॉपिक्स वाला रीजन है। तो ट्रॉपिक्स में क्या होगा? ट्रॉपिक्स में यानी कि ये हमारे पास एक उपोषण आ गया, एक उपोषण जलवायु आ गया। तो उपोषण में क्या होगा? जो भी वैलीज 1500 मीटर तक के आसपास की हैं, जैसे चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, उन्ना, 1500 मीटर के आसपास का इलाका, वो सारा आएगा उपोषण में। और उससे नीचे जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है उपोषण। उपोषण से नीचे आ गया हमारे पास उपोषण, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। तो लोअर शिवालिक, जिसमें कौन कौन से एरियाज़ आप याद रखेंगे? मोंटा साहिब, अंब, नालागढ़, चंगर, सारा का सारा उन्ना और नूरपुर, ये सारे ट्रॉपिकल जोन यानी कि उपोष्ण जलवायु में आते हैं। और यहाँ पर देखें एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है? 18 डिग्री सेल्सियस एवरेज। ये तो बुक्स में लिखा गया है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो जाता है एवरेज टेम्परेचर। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होती है? उन्ना। वो कौन सी जलवायु है? उपोष्ण जलवायु। तो यहीं पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय एवरीबॉडी।